ओम शांति। मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे बच्चे कैसे हैं? बाबा तो हमें अविनाशी सुख की दुनिया में ले जाने आया है। आज 22 जुलाई 2021 की मुरली के मेन पॉइंट्स इस प्रकार हैं। वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। आज के दिन को कहा ही जाता है बृहस्पतिवार। इसको गुरुवार भी कहा जाता है और सतगुरुवार भी कहा जाता है। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप इसलिए बृहस्पति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे। उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। ये है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो हम बच्चों पर अब वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सत्युग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम। कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुख धाम। सत्युग को क्या कहा जाता है? अविनाशी सुख धाम। और कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुख धाम। अभी दुख धाम का विनाश होना है। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में ये पॉइंट्स मुख्य समझाने हैं, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। अब बाप ये ज्ञान देते ही हैं। नई और पुरानी दुनिया के बीच में फिर ये प्राय लोप हो जाता है। देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता है। अगर ये चक्र का ज्ञान हो तो रजाई में मजा ही ना आए। परंतु ये ड्रामा तो बना हुआ है, चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तो हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है ये तुम बच्चे ही जानते हो। हम आत्मा असल में शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं। वे समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें निकल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है, जिसमें सारा पाठ नूंदा हुआ है। ये चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप ने समझाया है मुख्य शास्त्र और धर्म है 4। बाप ने क्या समझाया है? मुख्य शास्त्र और धर्म है 4। सत्युग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं, ना कोई वहाँ धर्मशास्त्र होता है। ये सब द्वापर से शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। ये संगम का सुहावना समय है, जिसको कुंभ कहते हैं। ये है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। ये रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन जो जानते ही नहीं, उसको तो जानते ही नहीं पतित पावन को। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्रों में है ही नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं माम एकम याद करो। देह के सब धर्मों को छोड़ो। इसको कहा जाता है
जीते जी मरना। बाबा कहते हैं निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, जांच करो कि तुम बच्चे मुझको माने कि शिव बाबा को कितना याद करते हैं। चेक योर सेल्फ that how much we remember our Almighty, our beloved, our Godfather शिव बाबा। याद से ही कट निकलती जाएगी और हमको बहुत बहुत खुशी होगी। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के। तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सद्गुरु की दशा है, फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की दशा बैठ गई। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया, कोई दिवाला निकाला। भारत में ही सब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। तुम वहां भी समझा सकते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वह तो बेहद का बाप है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर ना सके, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको बृहस्पति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं बाबा हम तो मूंझ गए हैं, पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितना पैसा खर्च करते हैं, ना जाने कितना पैसा बहाते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात ही नहीं है, इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। बाबा क्या कहते हैं, अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है सतगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता, सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। कृष्ण के माँ बाप भी तो होंगे ना, परंतु कृष्ण के माँ बाप का इतना दिखाते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी के उस पार ले गए। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे।
बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपनी अवस्था की जांच करनी है, जैसे पोता मेल निकालते हैं। अपनी अवस्था की अपने को ही जांच करनी है, जैसे पोता मेल निकालते हैं। कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, तो कोई रोज का भी पोता मेल निकालते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूं, एकदम रूप ही बदल देता हूं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धर्म चक्र मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। आज की मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। अभी तुम बच्चे अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। आज का प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है और उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी कम नहीं हो सकती। गीत है ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। बाबा ने क्या कहा है? अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। नंबर 2, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। बाबा ने कहा बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप के हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। अपना तन मन धन बाप के हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। आज का वरदान है, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि हम अपने आप को आत्मा समझकर बाप को याद करें। यदि आत्मा की बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई 2 चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। ये श्रीमत की मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। इस बात पर बार बार अटेंशन दोगे तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। कर्म जो है वो आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो।
शांति, दे दान तो छूते रहन। ओम शांति।